खुद से जीतने की जिद है, खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है, मेरे अंदर एक जमाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, समय को बिना गंवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने दिन के भीतर समर्थन देना जरूरी है? तो इसका जवाब है दोस्तों 1 माह के भीतर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो वो है दोस्तों बिलग्राम का युद्ध, जिसके पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है दोस्तों राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला बनवाया था दोस्तों शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली कर लिया था? जो अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली किए थे दोस्तों, वो शासक थे इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने शराब बनाने व बेचने पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, कौन सी एक्ट्रेस 10 करोड़ में फिल्म साइन करने के साथ तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई है? तो वो है दोस्तों उर्वशी रौतेला। अगला प्रश्न है, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है दोस्तों शिवालिक। अगला प्रश्न है, 5.5 महीना के लिए प्रधानमंत्री कौन बना था? तो 5.5 महीना के लिए प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते हैं दोस्तों अक्षितम अच्युतन नंबूदरी। मैं बता दूं दोस्तों कि इस पुरस्कार में जो है कुल धनराशि 11 लाख दी जाती है, और इसके शुरुआत की हम बात करें तो यह जो पुरस्कार है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1961 ईस्वी। 1961 से यह पुरस्कार दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इसमें धनराशि दी जाती है 11 लाख। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि किसान मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसान मसीहा के नाम से जाना जाता है दोस्तों चौधरी चरण सिंह को। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2020 दिया गया है दोस्तों शरण कुमार लिम्बाले को, जो मराठी भाषा के कवि हैं। अगर हम सरस्वती सम्मान पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी सन 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, 2021 के साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहां होगा? 2021 के साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहां होगा? तो वह होगा दोस्तों लाहौर पाकिस्तान में। 2021 के साउथ एशियन गेम्स का आयोजन लाहौर पाकिस्तान में होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सेना प्रमुख यानी फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया कौन थे? तो भारत के पहले सेना प्रमुख थे दोस्तों फील्ड मार्शल KM करियप्पा। फील्ड मार्शल KM करियप्पा। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में है मनोज मुकुंद नरवाने, आर्मी चीफ ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है, यानी नेवी के प्रमुख कौन है अभी इंडियन नेवी के? तो वो है दोस्तों करमबीर सिंह, नौसेना के
वर्तमान प्रमुख हैं दोस्तों करमबीर सिंह। अगला प्रश्न है सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1992 में। सेबी है दोस्तों, ये तो बन गया था 1988 में ही, 1988 में ही यह बन गया था सेबी, बट इसको जो है एक वैधानिक दर्जा जो होता है दोस्तों, वैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ वो हुआ 1992 में, इसलिए इसकी स्थापना की बात करते हैं तो वो है दोस्तों 1992 ईस्वी। अगला प्रश्न है आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। अगला प्रश्न है कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है राजस्थान में स्थित जैन धर्म से संबंधित दिलवारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा मंदिर का निर्माण करवाए थे दोस्तों बीमल शाह। अगला प्रश्न है प्रेम मंदिर कहाँ है? तो प्रेम मंदिर है दोस्तों मथुरा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान है दोस्तों कर्नाटक का। अगला प्रश्न है कि पहला भारतीय वनडे कप्तान कौन थे? पहला भारतीय वनडे कप्तान कौन थे? तो पहला भारतीय वनडे कप्तान थे दोस्तों अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर। अगर हम टेस्ट में बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में बात करें तो पहला भारतीय टेस्ट कप्तान की बात करें तो वो हो जाएगा दोस्तों सीके नायडू, और हम T20 की बात करें तो उसमें पहला कप्तान हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। अगला प्रश्न है कि सीबीएसई बोर्ड जो है दोस्तों, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है दोस्तों संजय पूरन सिंह चौहान। संजय पूरन सिंह चौहान जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है दोस्तों 2019 के लिए, वो मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को। अगला प्रश्न है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा स्थित है दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। अगर यहां पर हम राज्यसभा की बात करें तो यहां पर राज्यसभा की कुल 7 सीटें हैं। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे दोस्तों बीवी गिरी। अगला प्रश्न है अंधेर नगरी चौपट राजा किसकी कृति है? तो अंधेर नगरी चौपट राजा ये रचना है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंधेर नगरी चौपट राजा रचना है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है मिस वर्ल्ड का खिताब प्रियंका चोपड़ा ने किस वर्ष जीता था? तो मिस वर्ल्ड का खिताब जीते थे दोस्तों प्रियंका चोपड़ा सन 2000 ईस्वी में, और लारा दत्ता को भी इसी वर्ष जो है 2000 ईस्वी में ही दोस्तों 2000 ईस्वी में ही लारा दत्ता को दिया गया था मिस यूनिवर्स का खिताब। 2000 ईस्वी में मिस वर्ल्ड का खिताब प्रियंका चोपड़ा को मिला, और 2000 ईस्वी में ही लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मदन मोहन मालवीय स्टेडियम किस शहर में है? तो मदन मोहन मालवीय स्टेडियम है दोस्तों प्रयागराज में, जिसे पहले आप इलाहाबाद कहते थे, जो अभी प्रयागराज कहलाता है। अगला प्रश्न है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कर्नाटक में। अगला प्रश्न है नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों नाबार्ड के गोविंद राजुलू चिंतला। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित किला राय पिथौरा, जिसे सल्तनत कालीन पहला नगर माना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाए थे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर्वत किन 2 देशों की सीमा बनाता है? तो माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों
दो देशों की सीमा बनाते हैं, वो है नेपाल और चीन। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा मार्स पर भेजे गए रोवर का क्या नाम है? नासा जो रोवर भेजा है दोस्तों मंगल ग्रह पर यानी मार्स पर, रोवर का क्या नाम है? उस रोवर का क्या नाम है? उस रोवर का क्या नाम है? तो उस रोवर का नाम है दोस्तों परसिवियरेंस रोवर। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, वह किस नदी से निकाली गई है? तो निकाली गई है दोस्तों सतलज और ब्यास नदी से। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।